नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक आईटीआई में। मैं हूं दीक्षा कुमारी। आज मैं फिर से इंजीनियरिंग ड्राइंग का लेक्चर 4 लेकर आई हूं जो कि एमएमवी, एमएएम और एमईवी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख लीजिए कौन कौन से ये के लिए है। मैकेनिकल एग्रीकल्चर मशीनरी, मैकेनिकल मोटर व्हीकल्स और मैकेनिकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, ये तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। ये जो हम लोग मैकेनिकल साइन जो है ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले के लेक्चर में, और मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिकल साइन के लिए आप आरएसी का, इसी में आप देखिएगा रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का इलेक्ट्रिकल सिंबल है, उसमें से आप पढ़ लीजिए। दोनों का सिलेबस सेम है, आरएसी का और एमएमवी का, तो उससे आप जा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए स्केचेस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हमारा लेक्चर 2 में लिए हैं। ठीक है, ये किसमें लेक्चर 2 में लिए हैं, तो लेक्चर 2 और नहीं लेक्चर 3 में लिए हैं, तो अभी जो है लेक्चर 4 ले रहे हैं इस स्केचेस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग स्केचेस ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल कंपोनेंट यूज इन ऑटोमोबाइल ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए कौन कौन से ट्रेड के लिए ये इंपॉर्टेंट, तो ये हमारे मैकेनिकल, एग्रीकल्चर मशीनरी मैकेनिक, मोटर व्हीकल्स मैकेनिक और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मैकेनिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है। ठीक है, पहला क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, तो पहले देख लीजिए ये जो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का डायग्राम होता है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या है इसके बारे में जानते हैं, और भी इसका हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। तो पहले हम लोग डायग्राम के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये सब हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, ओके, तो देखिए ये हमारा है। ओके, तो हमारा ये सब क्या है इसके बारे में तो याद रखिएगा। डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का मेन काम क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है ना वो स्पार्क होता है ना, स्पार्क को सही सिलेंडर तक बांटने का काम करता है। ठीक है, स्पार्क को सही सिलेंडर है वहाँ तक बांटने का काम करता है। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो पेट्रोल इंजन का, ठीक है, पेट्रोल इंजन का एक इग्निशन सिस्टम होता है। ठीक है, एक इग्निशन सिस्टम का एक पार्ट होता है। इसका काम क्या हुआ, तो सही समय पर, ठीक है, सही समय पर सही सिलेंडर में, सही समय पर सही सिलेंडर में, ठीक है, सही सिलेंडर में हाई वोल्टेज स्पार्क पहुंचाना। ठीक है, क्या पहुंचाना, तो हाई वोल्टेज स्पार्क को पहुंचाना होता है। क्यों पहुंचाएंगे, ताकि जो भी हमारा फ्यूल एयर है, ठीक है, फ्यूल एयर मिक्सचर, ठीक है, जो भी फ्यूल एयर का मिक्सचर है वो हमारा जलेगा और इंजन चलेगा। ठीक है, याद रखना है कि हम लोग को क्या याद रखना है कि तो सही सिलेंडर में हम लोग को हाई वोल्टेज स्पार्क को पहुंचाना है। क्यों, ताकि हम लोग का क्या जलना चाहिए, तो हम लोग का फ्यूल और एयर का मिक्सचर है वो जलना चाहिए और इंजन जो होता है वो जलना चाहिए। मतलब याद रखना है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो हमारा स्पार्क जो होता है ना, स्पार्क को सही सिलेंडर तक काम करने का काम होता है, पहुंचाने का काम होता है। ये हमारा कहाँ यूज़ होता है, तो ये ध्यान रखना है, ये हमारा पेट्रोल इंजन में। ठीक है, जो भी पेट्रोल इंजन होता है ना, पेट्रोल इंजन का जो व्हीकल्स होता है ना, पेट्रोल इंजन और गाड़ी, उसमें यूज़ होता है। याद रखिएगा जो पुराने व्हीकल्स में ना बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे, लेकिन अब नया जो व्हीकल्स है उसमें हम लोग ईसीयू होता है या फिर इग्निशन मॉडल होते हैं वो यूज़ होते हैं। लेकिन लेकिन जो पहले में हम लोग यूज़ करते थे ना पेट्रोल इंजन व्हीकल्स, उसमें बहुत ज़्यादा हमारा डिस्ट्रीब्यूटर यूज़ होता है। ठीक है, डीजल इंजन में यूज़ नहीं करते हैं, डीजल इंजन में डिस्ट्रीब्यूटर का यूज़ नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसमें स्पार्क प्लग होता ही नहीं है। ठीक है, इसमें जो फ्यूल होता है वो कैसे चलता है, तो डीजल इंजन में फ्यूल जो होता है वो सेल्फ इग्निशन से चलता है। ठीक है, ये सब हम लोग को याद रखना है कि सेल्फ इग्निशन से हमारा चलता है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर डीजल इंजन में लगाते ही नहीं है। ठीक है, इसका कुछ कुछ ना हम लोगों का मेन पार्ट्स भी पूछ लेता है। मतलब कि क्या बोलेंगे कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर का मुख्य काम पूछेगा, ठीक है, मुख्य काम क्या है, मतलब मुख्य फंक्शन क्या है, तो ये क्या क्या करता है डिस्ट्रीब्यूटर, तो पहला जो होता है ये हाई वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, हाई वोल्टेज को क्या करता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब क्या बोलेंगे कि जो भी हमारा इग्निशन कॉइल है ना, इग्निशन कॉइल से क्या आता है, तो हाई वोल्टेज आएगा। इग्निशन कॉइल से जो भी हाई वोल्टेज आता है उसको क्या करता है ना कि अलग अलग जितने भी स्पार्क प्लग है ना वहाँ तक इसका पहुँचाने का काम होता है डिस्ट्रीब्यूटर का। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे कि मतलब सही समय पे ये स्पार्क देता है। ठीक है, सही समय पर स्पार्क देता है, सही समय पर स्पार्क देता है।
ठीक है, मतलब क्या करेंगे कि जो भी हर जितना भी सिलेंडर होता है ना, उसमें फायरिंग ऑर्डर का एक सही क्रम होगा, उसी के अनुसार उसमें जो स्पार्क होगा वो होगा। ठीक है, तीसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो तीसरा बोलेंगे कि जो भी हमारा टाइमिंग एडजस्ट करता है, मतलब जब भी इंजन जो होता है ना, इंजन टाइम एडजस्ट करेगा, मतलब स्पीड के अनुसार। ठीक है, बोलेंगे इंजन स्पीड के अनुसार टाइम एडजस्ट करता है। ठीक है, टाइम एडजस्ट करता है, मतलब आप क्या बोलोगे, तो लो स्पीड में क्या बोलोगे आप, तो अगर स्पीड आपका लो है तब मतलब कि आप बोलोगे लो स्पीड हो या फिर हाई स्पीड हो, उस समय जो इग्निशन टाइम होता है ना, इग्निशन टाइम उसको ना कंट्रोल करता है। ठीक है, उसको वो कंट्रोल करता है, ये भी बोल सकते हो। चौथा क्या बोलेगा, तो आपका स्मूथ चलने के लिए वो ये करता है, मतलब मदद करता है, मतलब स्मूथ इंजन रनिंग में आप बोल सकते हैं, स्मूथ इंजन रनिंग में मदद करता है। ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान ध्यान रखिएगा। अब क्या क्या इसका पार्ट है इसके बारे में जानते हैं। ओके, तो देखिए अब हम डिस्ट्रीब्यूटर का अलग अलग पार्ट्स के बारे में जानते हैं। तो देखिए जो इसमें पार्ट्स है ना, देखो ये जो पार्ट है ये वाला, इस वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट्स को बोलेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर शाफ्ट। क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर शाफ्ट। ठीक है, पहला नंबर क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर शाफ्ट। तो ये याद करना है, यह जो होता है ना, एक नीचे हमारा मतलब ये ध्यान रखिए, ये जो नीचे होता है ना, नीचे जो हमारा कैम शाफ्ट है उससे हमारा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और यही जो होता है ना, मुख्य जो इंजन होता है ना, उससे हमारा घूमता है। ठीक है, मुख्य इंजन से घूमता है। इसको ये भी बोल सकते हैं कि यहीं पे जो शाफ्ट है ना, शाफ्ट से बोलेंगे रोटर, और जो ब्रेकर कैम होता है ना वो घूमेगा। ठीक है, इसी से हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब इसका काम अगर पूछेगा कि क्या है, तो इसका काम बोलेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटर को चलाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन शाफ्ट किसको बोलेगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर को ये चलाएगा। ठीक है, ये हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ये उसके बाद आइए अब दूसरा नंबर, ये जो दूसरा नंबर है इसको बोलेंगे हम लोग ब्रेकर प्लेट। क्या बोलेंगे, ब्रेकर प्लेट। ठीक है, इसको बोलेंगे ब्रेकर प्लेट या फिर बोलेंगे कॉन्टैक्ट प्लेट। ठीक है, या फिर कॉन्टैक्ट प्लेट बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग को ध्यान रखना है। ये जो हमारा दूसरा पॉइंट हुआ, ये हमारा ब्रेकर प्लेट बोलेंगे या कॉन्टैक्ट, मतलब याद रखना है कि जो भी कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं ना वो इसी पे लगे हुए रहते हैं। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट, मतलब याद रखना है कि ये जो है ना, ये वैक्यूम एडवांस होता है ना, उसी से ये आगे पीछे जो होगा वो हिलेगा। इसका काम क्या है, तो जो भी इग्निशन टाइम है ना, इग्निशन टाइम को एडजस्ट करना इसका काम है। ठीक है, इग्निशन टाइम को एडजस्ट करना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए ये तीसरे नंबर का अगर बात करेगा, ये तीसरे नंबर, इसको बोलेंगे हम लोग, ध्यान रखना है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग कॉन्टैक्ट अरे भाई हिंदी लिखना अच्छे से नहीं आता, कॉन्टैक्ट ब्रेकर असेंबली बोलेंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट ब्रेकर असेंबली। ठीक है, कॉन्टैक्ट ब्रेकर असेंबली, ये 3 नंबर, ये वाला जो है। ठीक है, ये वाला पोर्शन कॉन्टैक्ट ब्रेकर असेंबली है। मतलब इसमें जानते हैं क्या होता है, इसमें ना छोटा छोटा जो होता है ना कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं, और करंट को ये ना ऑन ऑफ करने के लिए ही इसी का काम करते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब याद रखना है कि ये जो जितना भी प्राइमरी सर्किट होता है ना, उसको ये तोड़ता है, और ये तोड़ेगा तो स्पार्क जो होगा यही से क्रिएट होता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट ब्रेकर असेंबली से ही हमारा स्पार्क जो होता है वो क्रिएट होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ये फोर्थ नंबर, ये जो फोर्थ नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं कैम या फिर ब्रेकर कैम, CAM कैम या फिर ब्रेकर कैम कहते हैं। यह जो होता है ना, ये एकदम डायरेक्टली जो होता है वो शाफ्ट पे लगा होता है। ठीक है, ये किस पे एकदम डायरेक्टली जो होता है वो शाफ्ट पे लगा होता है। याद रखना है, जो भी कैम्स के जो लूप्स होते हैं ना, वो कॉन्टैक्ट पॉइंट जो भी होता है ना उसको वो खोलने का काम करता है। मतलब इसका ध्यान बोलेगा, कॉन्टैक्ट पॉइंट को सही समय पर ओपन करना हमारा इसका काम होता है। ये चौथा नंबर जो है उसका काम होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। पाँचवा यहाँ पे कहाँ है, ये ना, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इस पॉइंट को कहेंगे पांचवा वाले को, इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर कैप बोलते हैं।
ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर कैप मतलब जो भी हमारा ऊपर से जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर कवर होता है ना, डिस्ट्रीब्यूटर को कवर करता है, याद रखना। ठीक है, कैप क्या कर रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना, डिस्ट्रीब्यूटर को कवर करने का ये कैप काम कर रहा है। ठीक है, इसी के अंदर जो होता है वो HT टर्मिनल होता है ना, हाई टर्मिनल, वो यहीं पे रहता है। मतलब इसका काम अगर पूछेगा तो काम हम लोग बोल देंगे क्या करते हैं, तो ये रोटर से, ठीक है, रोटर से स्पार्क को लेगा, ठीक है, और कहाँ तक भेजेगा, तो स्पार्क प्लग तक भेजेगा। ठीक है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर कैप है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पांचवा क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटर कैप है, जो कि क्या करेगा, तो ये हमारा रोटर से क्या लेगा, रोटर से स्पार्क को लेगा और कहाँ तक भेजेगा, तो स्पार्क प्लग तक ये भेजने का काम करता है डिस्ट्रीब्यूटर कैप। ठीक है, उसके बाद आप आइए, उसके बाद 5 हो गया, फिर ये 6 नंबर, ये जो 6 नंबर है ये क्या करता है, तो ये हमारा रोटर का आर्म है। ठीक है, ये क्या है, रोटर आर्म है। ठीक है, मतलब यही जो है ना, ये साफ्ट के साथ जो होता है साथ साथ ये घूमता है, और ये जो हाई HT करंट है ना, मतलब हाई टर्मिनल का करंट, उसको ये ना एक एक टर्मिनल तक, जहाँ जितना टर्मिनल है वहाँ तक पहुँचाने का काम करेगा। ठीक है, और इसका काम क्या है, तो जो स्पार्क होता है ना, उसको सही सिलेंडर, मतलब जो भी हमारा सही सिलेंडर है वहीं तक ये पहुँचाएगा, क्या ये पहुँचाएगा। ठीक है, रोटर आर्म पहुँचाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है 6 हो गया, 7वां नंबर कहाँ है, 7वां नंबर कहाँ है, नहीं है यहाँ पे, तो छोड़िए 8 नंबर आइए। ठीक है, ये पार्ट को ना, इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल एडवांस मैकेनिज्म। क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल एडवांस मैकेनिक्स है ये। ठीक है, मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म मतलब याद रखना है कि ये जो है ना, ये 8 नंबर वाला, ये हमारा क्या चीज़ है, तो वेट और स्प्रिंग जो होता है उससे बना होता है, और ये इंजन का स्पीड अगर आप बढ़ाओगे तब ये ऑपरेट होगा। ठीक है, याद रखना, इंजन का जैसे ही स्पीड अगर बढ़ेगा तो ये जो होगा 8वां नंबर जो होगा सेंट्रीफ्यूगल एडवांस मैकेनिज्म, ये हमारा ऑपरेट होता है। मतलब कि क्या बोलेंगे इसका, अगर हम लोग ओवरऑल काम बोले तो ये हाई स्पीड पर इग्निशन टाइम इसका एडवांस करता है। ठीक है, हाई स्पीड पे इग्निशन टाइम एडवांस करने के का काम आता है 8 नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर। ये 9 नंबर को क्या बोलेंगे, तो वैक्यूम एडवांस यूनिट बोलेंगे। ठीक है, याद रखना 9 नंबर जो है ये किससे जुड़ा होता है, तो एडवांस वैक्यूम पाइप से जुड़ा होता है। ठीक है, और जैसे जैसे हमारा लोड बढ़ेगा तो लोड के अनुसार जो इसका टाइम होता है वो बदलेगा। ठीक है, मतलब अगर बोलेगा इसका काम क्या है, तो जो भी फ्यूल होता है, जो भी फ्यूल हुआ उसको इकोनॉमिक, मतलब हम लोग को नहीं होता फ्यूल यूज़ करें ताकि हम लोग को चीप में मिले, मतलब इकोनॉमिक में मिले, स्मूथ रनिंग हो, इसलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, तो वैक्यूम एडवांस यूनिट है। ठीक है, उसके बाद देखिए 10 नंबर ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर हाउसिंग। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर हाउसिंग। ठीक है, मतलब ये पूरा असेंबली जो होगा ना, ये इसी में फिट होगा। ठीक है, मतलब बोलेगा तो जो भी इंजन ब्लॉक होता है इसमें फिट होता है, माउंट होता है। क्या काम है इसका, तो जितना भी पार्ट है ना, सभी पार्ट को इसको सपोर्ट देना ये काम है। ठीक है, ये हम लोग पूरा मैकेनिज्म पढ़ लिए। ठीक है, ये पूरा हम लोग एक बार सारा क्या क्या है ये पढ़ लिए। ठीक है, अब देखिए आप इसका वर्किंग के बारे में थोड़ा। ठीक है, कैसे कैसे वर्किंग हुआ, तो वर्किंग अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में वर्किंग पढ़े, मतलब इसका कार्यविधि कैसा है, तब क्या होगा, सबसे पहले इंजन घूमता है। ठीक है, इंजन घूमा तब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर शाफ्ट जो होगा वो घूमेगा। ठीक है, वो घूमेगा, दैट मीन्स ये घूमा है ना। अगर इंजन घूमा तो डिस्ट्रीब्यूटर शाफ्ट घूमा, एक हुआ शाफ्ट घूमा, और इसी शाफ्ट के साथ हमारा क्या क्या घूमेगा, तो कैम घूमेगा और रोटर घूमेगा। तो ये इसी को बोलते थे ना कैम, तो कैम और रोटर हमारा घूमा। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट में क्या होगा, तो जो भी कॉन्टैक्ट पॉइंट है ना वो हमारा ओपन होगा।
तो ये काम करेगा कौन? तो ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट को ओपन होने का काम कैम्प करेगा, ठीक है। हम लोग कैम्प करेगा मतलब हम लोग नहीं देखे थे कैम्प जो होता है, ये चौथा नंबर वाला पढ़े थे ना कि कैम्प जो होता है वो कॉन्टैक्ट पॉइंट को एक सही समय पे ये ओपन करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो भी कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है ये क्या किया हमारा, ओपन हुआ। अब कॉन्टैक्ट पॉइंट ओपन हुआ तब क्या हुआ, ठीक है। कॉन्टैक्ट पॉइंट ओपन हुआ तब क्या हुआ, तब वहाँ पे स्पार्क मिला, स्पार्क पैदा हुआ, ठीक है। अब जो भी हमारा रोटर स्पार्क है, रोटर स्पार्क को डिस्ट्रीब्यूटर कैप के टर्मिनल तक भेजेगा, याद रखिएगा। जैसे ही हमारा रोटर स्पार्क को डिस्ट्रीब्यूटर कैप टर्मिनल तक भेजा तो फिर क्या होगा वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे जो भी स्पार्क प्लग है उसमें हमारा स्पार्क आता है, ठीक है। स्पार्क आता है फिर क्या होगा, तो हमारा कंबशन होगा, ठीक है। ये हम लोग पूरा वर्किंग पढ़ लिए। क्या क्या वर्किंग पढ़े, तो वर्किंग में हम लोग देखें कि इंजन घूमा तो डिस्ट्रीब्यूटर शाफ्ट जो 1 नंबर है वो घूमा तो शाफ्ट के साथ जो कैम होता है 4 नंबर वाला कैम ये घूमा, ठीक है। उसके साथ रोटर घूमा, रोटर जैसे ही घूमा, कैम जैसे ही घूमा तो कैम के साथ क्या हुआ, कैम ही हमारा जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है उसको ओपन किया। जैसे ही कैम का कॉन्टैक्ट पॉइंट ओपन हुआ तो वहाँ पे चिंगारी उत्पन्न हुआ, मतलब स्पार्क जो होता है वो पैदा हुआ। और स्पार्क जो होगा ये किसके पास जाएगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर कैप टर्मिनल तक भेजेगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर कैप टर्मिनल तक भेजा तो वहाँ पे स्पार्क प्लग में जो होगा वो स्पार्क आएगा, तो स्पार्क आया तो कंबशन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूटर का कार्य था। तो देख लीजिए अब हम बहुत अच्छे से इसको समझाए हैं पूरा। डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटर पेट्रोल इंजन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसका अगर काम पूछेगा तो क्या क्या काम है इसका, तो देख लीजिए। तो इग्निशन कॉइल में आने वाला हाई वोल्टेज करंट को सही स्पार्क प्लग तक सही टाइम और सीक्वेंस में भेजना होता है, ठीक है। काम क्या है, तो जो भी इग्निशन कॉइल में हमारा हाई वोल्टेज करंट है उसको सही स्पार्क और सही टाइम में सीक्वेंस में भेजना है, यानी सही समय पर सही सिलेंडर में स्पार्क देना डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है, ठीक है। ये देख लीजिए ये डिस्ट्रीब्यूटर होता है। इसका मुख्य काम क्या क्या है, तो हाई टेंशन करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना, स्पार्क टाइमिंग को कंट्रोल करना और इंजन स्पीड के अनुसार जो है वो एडवांस करना, ठीक है। इसका देख लीजिए एकदम बढ़िया से डिस्ट्रीब्यूटर का पार्ट को हम एकदम नंबर वाइज कर दिए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अलग अलग कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटर पहला डिस्ट्रीब्यूटर शाफ्ट है, उसका काम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर को चलाना है, ठीक है। फिर दूसरा हमारा ब्रेकर प्लेट है, कॉन्टैक्ट प्लेटर है, ठीक है। फिर इसका काम क्या है, तो इग्निशन टाइम को एडजस्ट करना है। तीसरा हमारा कॉन्टैक्ट ब्रेकर असेंबली है, इसमें कॉन्टैक्ट पॉइंट लगे होते हैं, ऑन ऑफ रहता है, ये प्राइमरी सर्किट को तोड़ता है जिससे स्पार्क पैदा होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। चौथा हमारा कैम है, कैम पे ही हमारा यहाँ कॉन्टैक्ट पॉइंट का जो सही समय पे ओपन होता है सारा जो हम अच्छे से आपको बता दिए, एक एक चीज़ जो आप यहाँ पे 1 2 3 4 हम बताए ना आपको, यही सब है। तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसका वर्किंग देख लीजिएगा। इंजन घुमा, डिस्ट्रीब्यूटर का शाफ्ट घुमा, शाफ्ट के साथ कैम और रोटर घुमा, जैसे ही कैम घुमा तो कॉन्टैक्ट पॉइंट ओपन हुआ, स्पार्क पैदा हुआ, स्पार्क डिस्ट्रीब्यूटर कैप के टर्मिनल तक गया, उसके बाद स्पार्क हुआ, फिर कंबशन हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट आइए हमारा फिगर 17। ये सब जितना भी आपका हम फिगर ले रहे हैं ना, सब निमिका पोर्टल में आपका डाला हुआ है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, आपके ही सिलेबस में जो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग का है वो सब आपके ही सिलेबस में है, तो हम इसलिए आपको पूरा कवर करवा रहे हैं ताकि इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो 17 में हम लोग आते हैं स्टीयरिंग गियर बॉक्स, वॉर्म एंड सेक्टर, और यह है वॉर्म एंड पीटमेंट टाइप। तो पहले आप फिगर देख लीजिए, ठीक है। ये है इसका, आप और भी फिगर देख सकते हैं, देखिए ये है ना स्टीयरिंग गियर बॉक्स, तो जानते ही होंगे, ठीक है। ये सब हमारा, ठीक है। ये रैक और पिनियन हो जाएगा, ठीक। हाउ कार स्टीयरिंग वर्क्स, ये सब मैं आपको आज अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। क्या होता है हमारा स्टीयरिंग गियर बॉक्स, ठीक है। तो ये देखिए हमारा, ठीक है। ये क्या है हमारा स्टीयरिंग गियर बॉक्स। तो इसका काम क्या होता है, तो ये जो होता है ना वो हमारा किसका पार्ट है, तो स्टीयरिंग सिस्टम का पार्ट होता है। किसका पार्ट है, तो स्टीयरिंग सिस्टम है उसका, ये हमारा एक पार्ट होता है। मतलब ये क्या करता है, तो जो हमारा व्हील होता है ना, जो चक्का होता है, व्हील होता है, वो हमारा घूम रहा है मतलब कौन सा मोशन है, तो रोटरी मोशन है। तो रोटरी मोशन को वो किस में कन्वर्ट करेगा, तो लीनियर मोशन में बदलेगा,
ठीक है, मतलब किस में बदलेगा, तो सीधा, ठीक है, सीधी सीधी गति में बदलेगा, लीनियर मोशन, मतलब क्यों, ताकि जो भी गाड़ी है वो हमारा लेफ्ट और राइट जो है वो मुड़ सके, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो स्टीयरिंग सिस्टम का क्या काम है, तो स्टीयरिंग सिस्टम में बोलेंगे किसका किसका पार्ट है, तो स्टीयरिंग सिस्टम का, मतलब स्टीयरिंग गियर बॉक्स किसका पार्ट है, तो स्टीयरिंग सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, तो जो भी हमारा व्हील होता है, मतलब स्टीयरिंग व्हील होता है, वो क्या करता है, तो जो घूमने वाला पार्ट होता है ना, जो घूमने वाला पार्ट, रोटरी मोशन को रोटरी मोशन को ये किस में कन्वर्ट करेगा, तो लीनियर मोशन में, मतलब सीधी गति में बदलता है, ताकि वो दाएं और बाएं हो सकते हैं, ठीक है। तो और भी हम लोग क्या कह सकते हैं इसमें, और भी हम लोग क्या कहेंगे इसमें, तो देखिए क्या क्या कहेंगे स्टीयरिंग सिस्टम का। और भी अगर पूछेगा कि इसका फंक्शन क्या है या काम क्या है हमारा, तो हमारा पहला देखिए, जो स्टीयरिंग व्हील है उसके मोशन को कहाँ कर रहा है, तो आगे तक पहुँचाना है ना, आगे तक पहुँचाने का काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो भी स्टीयरिंग व्हील है उसके रोटेशन को कहाँ मूव कर रहा है, तो मूवमेंट में बदल रहा है, मतलब नहीं अभी क्या देखें कि जो भी हमारा रोटरी मोशन है उसको लीनियर मोशन में बदला ना, तो वही है ना कि स्टीयरिंग व्हील क्या करा, तो जो भी रोटेशन है ना उसको मूवमेंट में बदल रहा है, ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं। और हम लोग तीसरा क्या बोल सकते हैं कि जो ड्राइवर जो फोर्स लगाता है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे ना कि ये जो स्टीयरिंग सिस्टम होता है गियर बॉक्स के कारण ही वो कम ताकत पर गाड़ी मुड़ रहा है, ठीक है, मतलब जो भी ड्राइवर फोर्स लगा रहा है उसको मल्टीप्लाई कर रहा है ना, मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब कि हम लोग बोलेंगे कि कम ताकत पर भी गाड़ी मुड़ रहा है, ठीक है, फोर्स। और भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो और बोल सकते हैं कि जो भी आपका फ्रंट व्हील है, जो सामने वाला जो चक्का है उसका एक सही एंगल पर मुड़े, ठीक है, सही एंगल पर मुड़े, ये भी हमारा स्टीयरिंग गियर बॉक्स का ही काम है। और क्या बोल सकते हैं, जो भी ड्राइविंग है ना उसको क्या कर रहा है, तो उसको स्मूथ और सेफ बना रहा है, ठीक है, स्मूथ और सेफ बना रहा है। तो स्टीयरिंग गियर का हम लोग फंक्शन क्या क्या देखे, इसका फंक्शन हम लोग, अरे भाई तुम कहाँ चला गया, ठीक है। तो हम लोग स्टीयरिंग व्हील का क्या क्या फंक्शन देखें, तो पहला फंक्शन देखें कि जो भी हमारा मोशन है उसको मोशन के आगे तक पहुंचा रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि रोटेशनल व्हील को मतलब मूवमेंट दे रहा है ना, मूवमेंट में बदल रहा है। दूसरा हम लोग क्या देख सकते हैं कि ड्राइवर जो भी हमारा फोर्स लगा रहा है ना उसको मल्टीप्लाई कर रहा है ना, उल्टो मल्टीप्लाई करना मतलब कम ताकत पर भी वो आगे बढ़ रहा है। तीसरा देखिए, जो फ्रंट व्हील होता है उसको सही एंगल पे मोड़ने का काम है, और जो भी ड्राइविंग होता है उसको स्मूथ बना रहा है, ठीक है। तो अब इसके पार्ट्स के बारे में सोचते मतलब देखते हैं। तो देखिए हम लोग अब इसके पार्ट्स के बारे में अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो पहला पार्ट को बोलेंगे वर्म शाफ्ट, क्या बोलेंगे, वर्म शाफ्ट बोलेंगे, ठीक है, वर्म शाफ्ट, मतलब बोल सकते हैं कि ये जो है एक लंबा सा शाफ्ट होता है जिस पर वर्म मतलब घुमावदार दांत जो है वो बने हुए होते हैं, ठीक है। याद रखना है कि जो स्टीयरिंग व्हील होता है ना इसी शाफ्ट से जुड़ा हुआ रहता है, इसी शाफ्ट से क्या जुड़ा हुआ रहता है, स्टीयरिंग व्हील जुड़ा हुआ था। मतलब बोल सकते हैं कि जब ड्राइवर ये स्टीयरिंग को घुमाएगा, ठीक है, स्टीयरिंग को घुमाया तो इसी से जुड़ा हुआ है, तो यही शाफ्ट जो होगा वो घूमेगा, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी स्टीयरिंग व्हील होता है उसके रोटेशन को जो भी गियर बॉक्स है ना उसके अंदर भेजना इसी का काम होता है, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा इसको बोलेंगे वर्म, ठीक है, वर्म शाफ्ट हुआ ये, और ये वर्म हुआ, वर्म मतलब जो भी हमारा जो चूड़ी वाला पोर्शन है ना, ये जो चूड़ी वाला पोर्शन है याद रखना, ठीक है, ये सब जो चूड़ी वाला पोर्शन है वो, मतलब बोलेंगे कि ये जो है ना स्क्रू जैसा, इसका दांत कैसा है, तो स्क्रू के जैसा दांत होता है, और यही हमारा जो स्टीयरिंग गियर है ना, स्टीयरिंग गियर उसी का मेन हिस्सा यही होता है, ठीक है। काम पूछेगा तो क्या है, तो जो भी हमारा चलाने का काम कर रहा है, जिससे हमारा शाफ्ट होता है ना उसको चलाने का काम करता है, जिसके कारण उसको टॉर्क मिलता है, ठीक है। तो इससे हम लोग को यही ध्यान, और ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि इसी में जो मैकेनिकल हम लोगों को फ़ायदा मिलता है ना, मैकेनिकली नहीं यांत्रिक जो फ़ायदा मिलता है, मतलब यांत्रिक फ़ायदा मतलब क्या कि कम आप एफर्ट लगा रहे हैं और ज़्यादा ताकत हम लोग को मिल रहा है, तो इसी के कारण हमारा वर्म के कारण जो थ्रेडेड पोर्शन है ना उसी के कारण मिलता है, ठीक है। अब ये तीसरा नंबर, तो इस तीसरे ये वाला जो है ना ये पूरा पोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सेक्टर शाफ्ट, क्या बोलेंगे, सेक्टर शाफ्ट, SHAFT, ठीक है, इसको बोलेंगे सेक्टर शाफ्ट बोलते हैं, या फिर क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एक मिनट आने दीजिए पहले,
इसको हम लोग बोलेंगे सेक्टर शाफ्ट, या फिर बोलेंगे क्या, या फिर बोलेंगे रॉकर शाफ्ट। ठीक है, मतलब कि हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि ये जो वर्म है ना, ये वर्म अभी हम लोग देखें तो वर्म है, वर्म का जो टिथ हुआ, ठीक है, दांत हुआ, इसी के साथ हमारा देखिए ये सेक्टर जो साफ जो है ये फंसा हुआ है ना, मतलब सेक्टर साफ किसके फंसा हुआ है, तो वर्म के दांत से फंसा हुआ है। यह जो होता है ना, ये घूमेगा नहीं, बल्कि ये ना हिलने डुलने मतलब ऑसिलेशन का काम करता है। ठीक है, याद रखना इसका काम क्या है। तो जब भी वर्म की रोटेशन हुआ ना, उसको स्लाइड मोशन में बदलना, ये हमारा सेक्टर साफ्ट का काम होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, सेक्टर साफ्ट का काम देख लिए, अब हम लोग आते हैं 4th नंबर में। ये जो चौथा नंबर है, इसको बोलेंगे हम लोग पीट मैन आर्म। ठीक है, मतलब बोलेंगे जो भी सेक्टर साफ्ट है, इससे जो बाहर निकला हुआ आर्म है, उसको क्या बोले, पीटमैन आर्म। ठीक है, तो हम लोग जो भी ड्रैग लिंक होगा ना, उसी से जुड़ेगा, मतलब जो स्टीयरिंग लीकेज होता है ना, इसी से हमारा पीटमैन आर्म से ही जुड़ता हुआ है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, तो इसका काम क्या हुआ, तो जो भी गियर बॉक्स का जो मोशन होता है ना, उसको कहाँ तक पहुँचाता है, तो स्टीयरिंग लिंकेज तक पहुँचाना हमारा पीटमैन आर्म का काम होता है। ठीक है, अब हम लोग देखिए 5वां नंबर, ये क्या बोलेंगे, ये जो घुमाने वाला पोर्शन होता है, इसको बोलेंगे हम लोग बॉल स्टड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बॉल स्टड बोलते हैं, या फिर लिंक एंड बोलते हैं, लिंक एंड बोलते हैं। तो याद रखना, ये जो भी हमारा पीटमैन आर्म देखे थे ना, इसको इसके इसी के सिरे, इसी का जो आगे वाला पोर्शन है, उसी के सिरे पे लगा हुआ है ना, तो जो भी हमारा ड्रैग लिंक होता है ना, या फिर स्टीयरिंग रोड होता है ना, यहीं से जुड़ता है, यहीं से जुड़ने का काम ड्रैग लिंक का होता है, फिर स्टीयरिंग का होता है। इसका काम पूछेगा तो क्या है, तो मोशन को कहाँ पहुँचाएगा, तो आगे पहिया तक पहुँचाता है। कैसे, तो एकदम स्मूथली जो होता है वो पहुँचाएगा। और जो भी झटका होता है ना, जो भी झटका वगैरह होता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब हम लोगों को झटका नहीं फील करने के लिए देगा। ठीक है, तो हम लोग ये सब पूरे पार्ट के बारे में देख लिए है ना, 5 पार्ट के बारे में हम लोग देख लिए। ठीक है, तो अब पूछेगा कि इसका वर्किंग क्या है। ठीक है, अगर पूछ दिया इसमें कि कैसे काम किया, ठीक है, वर्किंग कैसे काम किया ये, तो देखिए सबसे पहले क्या करेगा, ड्राइवर जो होगा स्टीयरिंग व्हील को घुमाएगा। ठीक है, उसके इससे पहले ना हम आपको पहले पूरा इसमें नाम बढ़िया से क्लियर करके लिख दे रहे हैं। ठीक है, आपको थोड़ी सी सुविधा होगी। ये क्या है, वर्म शाफ्ट। ठीक है, वर्म शाफ्ट बोलेंगे। दूसरे को क्या बोलेंगे, वर्म बोलेंगे। ठीक है, इसी में थ्रेडेड पोर्शन होता है। ठीक है, फिर हमारा थर्ड आया है ना, ये बोलेंगे हम लोग सेक्टर शाफ्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर शाफ्ट बोलते हैं, सेक्टर शाफ्ट बोलेंगे। इसी को हम लोग रॉकर शाफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 4th नंबर में इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पीटमैन आर्म बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे बॉल स्टड। ठीक है, या फिर लिंक एंड भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, तो पहले ड्राइवर जो होगा वो क्या करेगा, स्टीयरिंग व्हील को घुमाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारा वर्म शाफ्ट था और वर्म था, ड्राइवर जब हम लोग का स्टीयरिंग व्हील घूमा, तो उसके साथ साथ वर्म और वर्म शाफ्ट दोनों इसी से लिंकेज है, तो ये दोनों घूमेगा। ठीक, ये दोनों घूमा, इससे इससे जो हमारा इससे क्या हुआ, सेक्टर शाफ्ट कनेक्टेड है, तो सेक्टर शाफ्ट जो होता है वो इसको हिलाया। ठीक है, सेक्टर शाफ्ट को हिलाया। अब सेक्टर शाफ्ट से क्या कनेक्टेड, तो पीटमैन कनेक्टेड है, सेक्टर शाफ्ट जो है वो पीटमैन को घुमाया। ठीक है, पीटमैन जैसे ही घुमा, तो पीटमैन जो होता है वो बॉल जो स्टड है ना, बॉल स्टड, इसके जरिए लिंकेज जो होता है, यहाँ से जो कनेक्टेड किया गया लिंकेज, उसको चलाया। और लिंकेज जैसे ही चला, तो पहिया जो हो गया वो कैसा होगा, तो पहिया जो है वो लेफ्ट मुड़ेगा या फिर राइट मुड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का पूरा हो गया। अब इसी को हम सेम एक्सप्लेनेशन मैंने डाल दिया है, अब देख लीजिएगा। देखिए क्या क्या डाला है, तो सेक्टर स्टीयरिंग बॉक्स क्या है, देखिए क्या है, तो इसका काम है स्टीयरिंग व्हील को घुमाव करना, रोटरी मोशन को, पहियों को मोड़ने वाली मोशन में दे रहा है, मतलब एंगुलर से ऑसिलेशन मोशन में बदलना है। ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा। इससे ड्राइवर को क्या मिलेगा, कम ताकत लगाकर गाड़ी चलाएगा। ठीक है, ये हुआ। फिर इसका पार्ट में देख लीजिएगा, पहला वर्म शाफ्ट होता है, देख लीजिएगा काम क्या है।
दूसरा वर्म होता है, वर्म को ही थ्रेडेड पोर्शन बोलते हैं। इसी शाफ्ट पे जो होता है स्पाइरल स्क्रू जैसा दांत होता है। इसका काम क्या है, तो सेक्टर शाफ्ट या फिर पीटमैन आर्म को चलाने के लिए ये टॉर्क देता है, ठीक है। तीसरा हमारा सेक्टर शाफ्ट या रॉकर शाफ्ट होता है, ठीक है। फिर हमारा देखिए नेक्स्ट पीटमैन आर्म होता है, फिर बॉल स्टड या लिंक स्टड होता है, ध्यान रखना ये सब, ठीक है। तो इसका वर्किंग भी बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है, आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसका फ़ायदा देख लीजिए, कम एफर्ट में स्टीयरिंग कंट्रोल होता है, शॉक एब्जॉर्बर के जैसा काम करता है और स्टीयरिंग को स्मूथ और सेफ बनाता है। तो हम लोग 7 भी देख लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो 8 में देखिए ट्रैक्शन बैटरी पैक के बारे में अब देखते हैं, ठीक है। देखिए और भी बैटरी आप क्या क्या देख सकते हो, तो देखिए ट्रैक्शन बैटरी पैक के बारे में आप क्या क्या देखते हैं, ये सब हो जाएगा। इसमें लगा हुआ है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ट्रैक्शन बैटरी, तो देख लीजिएगा ये सब हमारा, पहले जान लीजिए कि क्या हो। अच्छा, ये सब जो आप रैक पिनियन वगैरह देखे थे ना, ये सब क्या है, तो ये स्टीयरिंग गियर का ना बॉक्स होता है, बहुत सारे बॉक्स होता है, टाइप्स होते हैं स्टीयरिंग गियर बॉक्स का पूछेगा ना, तो एक वर्म एंड सेक्टर टाइप होता है, दूसरा वर्म एंड रोलर टाइप होता है, दूसरा हम लोग का रीसर्कुलेटिंग बॉल टाइप होता है, एक रैक एंड पिनियन टाइप होता है। ये सब यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, तो कार में यूज़ करते हैं हम लोग, देखिए ना, कार स्टीयरिंग वर्स में यूज़ करते हैं, जीप यूज़ करते हैं, जीप में यूज़ कर सकते हैं, ट्रक में, बस में, ट्रैक्टर में, ये सब याद करना है, ठीक है। मतलब हाँ मतलब ठीक है, उसके बाद ठीक है, इतना याद रखिए काफ़ी है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो स्टीयरिंग गियर बॉक्स जो हो गया, वो स्टीयरिंग व्हील के मोशन को कहाँ तक पहुँचा रहा है, तो चक्का तक, व्हील तक पहुँचाने का काम कर रहा है, ठीक है। और ये गाड़ी को मोड़ने में मदद करता है। चलिए ठीक है, अब आप आएंगे किसके में, तो हम लोग देखेंगे ट्रैक्शन बैटरी पैक में। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो बैटरी होता है, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, जो ईवी होता है ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या फिर बोलेंगे जो हाइब्रिड व्हीकल्स होता है, उसमें जो मोटर होता है ना, तो मोटर को पावर देने का काम करता है, ठीक है। पावर क्यों देगा, इसी से हमारा गाड़ी जो होगा वो चलेगा। मतलब ध्यान रखना है कि जो भी हमारा ट्रैक्शन बैटरी पैक हुआ, वो क्या करता है, तो वो हमारा वाहन को चलाने के लिए क्या देता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो देता है, ठीक है। याद रखना, मतलब इलेक्ट्रिकल मोटर को क्या दे रहा है, तो हाई वोल्टेज सप्लाई दे रहा है, ठीक है। ये याद रखना है, जो भी व्हीकल्स है वो मूव करा रहा है, तो मूव कराने के लिए एनर्जी जब होता है, एनर्जी को ये स्टोर करता है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, जब हमारा एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन के समय जब पावर का ज़्यादा ज़रूरत होता है, तो ज़्यादा पावर जो होता है ये बैटरी हमारा देता है। अगर रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है, उसके समय रीजनरेटिव में क्या होता है कि जो पावर होता है एक्स्ट्रा हम लोग को मिल जाता है, तो एनर्जी को स्टोर करता है कौन, तो ये बैटरी करता है, ठीक है। फिर हम लोग की देखेंगे जो भी हाइब्रिड व्हीकल्स हुआ, उसमें क्या इंजन के साथ मिलकर, जो भी हाइब्रिड वाले में इंजन के साथ साथ मिलकर ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, बस ये हमारा बैटरी है ना। ट्रैक्शन बैटरी पैक का काम है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या फॉर्कलिफ्ट, ई रिक्शा को हाई करंट और लॉन्ग ड्यूरेशन तक पावर देना काम होता है, ठीक है। ये फिगर, मेन फिगर आपके ये में बुक्स में दिया हुआ था, तो ये नहीं, ये फिगर दिया हुआ था, तो फिर ये सब देख के तो जान ही जाइएगा कि ये बैटरी है, ठीक है। तो देख लीजिए ये सब क्या है, 2 वोल्ट का बैटरी हो गया, ये सब पार्ट्स वगैरह आप देख सकते हैं। 1 वोल्ट बराबर एक सेल को 2 वोल्ट बोलेंगे, बोल्ट से इसको कनेक्शन किया जाता है, मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट आसान होता है, ठीक है। ये सब बैटरी हुआ, ओके, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अब आइए 9 नंबर, ये 9 नंबर क्या है, तो ये हमारा डीसी डीसी कन्वर्टर है, ठीक है। मतलब कि क्या बोलेंगे हम लोग, देखिए ये ऐसा वाला डीसी डीसी कन्वर्टर है, या फिर पहले हम फिगर को बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ये भी हमारा डीसी डीसी कन्वर्टर है, ये सब आप लोग देखे होंगे एमएमवी में अपने लैब में। ये भी डीसी डीसी कन्वर्टर हुआ, ये हुआ, ठीक। तो आप मेन जो फिगर है इसको देखिए, आपके जो एग्जामिनेशन में आएगा, देखिए ये आपको फिगर दे दिया जाएगा और पूछेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछेगा कि ये क्या है, तो डीसी डीसी कन्वर्टर है। तो ये कन्वर्टर क्या करता है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये क्या है, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, ठीक है। कैसा है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो भी हाई वोल्टेज है, मतलब जो भी उच्च वोल्टेज है,
उच्च वोल्टेज, मतलब उच्च वोल्टेज किसको, डीसी को, तो डीसी किस में आता है, तो ट्रैक्शन बैटरी में आएगा। ट्रैक्शन बैटरी से जो हम लोग को मिलेगा उच्च डीसी वोल्टेज, उसको किस में बदलेगा, तो कम वोल्टेज डीसी में बदलेगा। कितना, तो 12 वोल्ट में। जो भी हाई वोल्टेज हमारा बैटरी ट्रैक्शन, बड़े बड़े बैटरी जो लगे होते हैं, उससे वो किस में बदलेगा, तो कम वोल्टेज वाले में 12 वोल्ट में बदलेगा। मतलब याद रखना है कि जो डीसी डीसी कन्वर्टर होता है वो क्या करता है, तो हाई वोल्टेज डीसी को किस में कन्वर्ट किया, तो लो वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो ट्रैक्शन बैटरी जो बोले ना कि उच्च वोल्टेज मतलब ट्रैक्शन वोल्टेज मतलब कितना, तो 300 से 400 वोल्ट डीसी रहता है इसमें। ठीक है, इसको ये किस में कन्वर्ट करेगा, तो 12 वोल्ट डीसी में बदलेगा। ठीक है, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी एक्सिलरी बैटरी हम लोग यूज़ करते हैं ना, उसको वो एक्सिलरी बैटरी, जो भी हम लोग एक्स्ट्रा बैटरी यूज़ करेंगे उसको चार्ज करने का काम हमारा कन्वर्टर करता है। ठीक है, या फिर हम लोग बोलेंगे जो व्हीकल्स है, जो भी व्हीकल्स है उसका जो लो वोल्टेज सिस्टम है ना, उसको लो वोल्टेज व्हीकल्स में जो नहीं छोटे छोटे चीज़ों में जो पावर देता है, उसको पावर को कैसे कौन देगा, तो यही डीसी टू डीसी कन्वर्टर। जैसे लाइट्स हो गया, लाइट को पावर देना ये दे सकता है, हॉर्न को पावर देना, वाइपर को, सेंसर को। ठीक है, ये सब हम लोगों का ज़रूरत होता है। हम लोग को क्यों ज़रूरत पड़ता है ये थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, बताइए क्यों ज़रूरत पड़ेगा। तो देखिए क्यों ज़रूरत पड़ेगा, तो जो भी हमारा ईवी जो होता है ना, मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ठीक है, ईवी जो हुआ हमारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, उसमें अल्टरनेटर नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जो भी हम लोग देखिए टोटो वोटो भी, जो टोटो नहीं छोटा छोटा जो चलता है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होता है ना, जो बैटरी से चलता है। तो ईवी में क्या होता है, अल्टरनेटर नहीं होता है। तो अल्टरनेटर नहीं होगा तो 12 वोल्ट का बैटरी होगा, उसको चार्ज करने के लिए 12 वोल्ट का बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या यूज़ करोगे, तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर। बस इतना ही याद रखिए क्यों ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में 12 वोल्ट का मतलब अल्टरनेटर नहीं होता, अल्टरनेटर नहीं हुआ तो जो बैटरी होता है 12 वोल्ट का, उसको कौन चार्ज करेगा, तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर ये करेगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसके बारे में हम बोल दिए हैं। डीसी कन्वर्टर क्या होता है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डीसी वोल्टेज को दूसरे डीसी वोल्टेज मतलब हाई को लो में बदलता है। ठीक है, याद रखना ट्रैक्शन सिस्टम 300 से 400 वोल्ट होता है, उससे 12 वोल्ट में ये चेंज करने का काम होता है ना। 48 बैटरी है, 48 वोल्ट बैटरी है, तो 12 वोल्ट लाइट हॉर्न कंट्रोलर में ये सब में चेंज करेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, कूलिंग फीन्स होता है, इनपुट टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, ये सब देख लीजिए है ना, ये सब में फीन्स होता है, जो भी इनपुट टर्मिनल्स हुए हैं ये सब दिखाया गया है। ठीक है, आउटपुट टर्मिनल होते हैं जो लो वोल्टेज डीसी देता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो अंदर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, क्या क्या ट्रांसफार्मर होता है, स्विचिंग डिवाइस होता है, स्विचिंग डिवाइस में मॉसफेट होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, आईजी बीटी होता है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर क्या होता है, आईजी ट्रांजिस्टर। ठीक है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर ये होता है, मतलब ये सब जो होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है, ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, इसका काम वोल्टेज स्टेप अप और स्टेप डाउन करना होता है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लीजिए वर्किंग क्या होता है। तो ट्रैक्शन बैटरी से डीसी सप्लाई आती है, ट्रैक्शन वोल्टेज जिसमें 300 से 400 होता है ना वोल्टेज। स्विचिंग सर्किट डीसी को हाई फ्रीक्वेंसी में बदला। ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को चेंज किया, उसमें रेक्टिफायर और फिल्टर लगा होता है जो स्मूथ डीसी आउटपुट लगाता है ना। रेक्टिफायर का काम क्या है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना रेक्टिफायर का काम है ना। और इन्वर्टर का क्या काम होता है, तो डीसी को एसी में कन्वर्ट होता है ना। इन्वर्टर का काम होता है ये, और ये रेक्टिफायर का काम है जिसको दृष्टकारी भी बोलते हैं। ठीक है, फिर व्हीकल्स जो है एसेसरीज को सेफ सप्लाई मिलती है। ठीक है, तो हो गया। अब नेक्स्ट आइए इलेक्ट्रिकल मोटर क्या होता है, ये भी सिंगल स्ट्रोक मोटर के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैक का मतलब क्या होता है, तो जो स्टैक का मतलब होता है ना, जो भी पतला पतला जो हमारा ना पतली पतली जो भी स्टील लेमिनेशन होता है ना, उससे पतला पतला जो स्टील लेमिनेशन होता है उसका जोड़ कर जो होता है बनाया वाला जो हिस्सा होता है उसी को स्टैक कहते हैं। इसी में एक स्टेटर स्टैक बोलेगा तो स्टेशनरी पार्ट जो मतलब स्टेशनरी है, मतलब कि क्या बोलेंगे स्थिर पार्ट है, और जो रोटर स्टैक बोलेगा जो घूमने वाला पार्ट है। ठीक है, याद रखना अगर सिंगल स्टैक मोटर के बारे में बोला, मतलब कि एक जो होगा हमारा, एक मिनट में आपको ज़्यादा खिचपिच हो जाता है इधर ना। अगर सिंगल स्टेक मोटर के बारे में बोलेगा, मतलब एक ठो हमारा स्टेटर स्टेक होगा, एक ठो स्टेटर स्टेक होगा और स्टेक होगा, प्लस एक ठो क्या होगा, तो एक ठो हमारा रोटर स्टेक होगा। ठीक है, एक ठो स्टेटर स्टेक और एक ठो हमारा रोटर स्टेक होगा, ये ध्यान रखना है। देखिएगा याद रखिएगा कि जो सिंगल स्टेक मोटर होता है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल मोटर होता है जिसमें
अगर क्वेश्चन पूछे कि सिंगल स्टेक मोटर क्या होता है, तो बोलिएगा आप ऐसा इलेक्ट्रिकल मोटर होता है जिसमें एक ही स्टेटर और रोटर, एक ही स्टेटर और रोटर स्टेक होता है। स्टेटर और रोटर स्टेक मतलब लेमिनेशन स्टेक होते हैं, बस आप यही बोलिएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे इसके बारे में लिख रहे हैं, सिंगल स्टेटर स्टेक क्या होता है। एक इलेक्ट्रिकल मोटर होता है जिसमें स्टेटर कोर की केवल एक स्टेक मतलब लेमिनेशन स्टेक होती है। इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ कॉम्पैक्ट साइज, कॉम्पैक्ट मतलब छोटा साइज का, ठीक है, गुड टॉर्क, अच्छे टॉर्क या फिर स्मूथ ऑपरेशन की जरूरत होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, यही हमारा है सिंगल स्टेक, ऐसे करके ये मोटर आप लोग देखे होंगे, ठीक है। उसी में हमारा इसमें क्या क्या है, हमारा ये जो फिगर है ना, इस फिगर की बात कर रहा है। इस फिगर में क्या क्या है, तो देखिए एक शाफ्ट होता है जो सामने की ओर बाहर निकला हुआ भाग होता है वो होता है। यहीं पे मोटर का आउटपुट होता है, जो भी लोड होता है, लोड मतलब पुले, आउटपुट गियर, ये इसी पर लगाया जाता है। मोटर घूम रही है तो शाफ्ट घूमेगा। दूसरा हमारा फ्रंट एंड शील्ड होता है, मतलब एंड कवर होता है, ठीक है। मोटर के आगे लगा हुआ जो गोल कवर होता है, इसमें बियरिंग फिटेड होती है और शाफ्ट को सपोर्ट देता है और स्मूथ रोटेशन में मदद करता है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा हमारा, इसमें एक बियरिंग होता है। तो बियरिंग क्या करता है, जो शाफ्ट और एंड कवर के बीच में लगा जाता है, शाफ्ट को कम फ्रिक्शन के साथ घुमाता है, नॉइज़ और वियर को कम करता है, ठीक है। स्टेटर का बात करेगा तो मोटर का जो फिक्स्ड हिस्सा होता है, स्थिर हिस्सा, स्टेटर कहलाता है। इसी के अंदर कॉपर वाइंडिंग जो होती है वो जुड़ी होती है। जब सप्लाई देंगे तब क्या होगा वहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो हो गया वो बनेगा, ठीक है। देखो ये है ना लेमिनेशन स्टैक, ओके। उसका रोटर देख लीजिएगा, कूलिंग फिन्स जो देखो स्टेटर के अंदर हुआ रोटर, इसे मैग्नेटिक फील्ड बना ना, तो उसी के कारण रोटर घुमा और रोटर साफ्ट से साथ जुड़ा होता है तो घूमने लगता है ये, ठीक है। कूलिंग फिन्स जो होता है ये मोटर बॉडी पर बने हुए रीप्स होते हैं या फिन्स होते हैं और हीट को बाहर निकालने का काम करता है ये फिर, ठीक है। मोटर को ओवर हीट से बचाता है कूलिंग फिन्स, ठीक है। ये सब हमारा हो गया। इसी में हमारा बेस और फुट माउंटिंग होता है, मतलब क्या वर्किंग में पूछेगा तो क्या इलेक्ट्रिकल सप्लाई हम लोग स्टेटर वाइंडिंग में दिए, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, रोटर पे फोर्स लगा तो रोटर घुमा और शाफ्ट घूमकर मैकेनिकल पावर देती है, ठीक है। तो हम लोग ओवरऑल क्या देख लिए, 20 फिगर को हम लोग देख लिए, इलेक्ट्रिक मोटर, सिंगल स्टेक मोटर को हम लोग अच्छे से पढ़ लिए। अब आप आइए अब आप आइए चार्ज पोर्ट के बारे में, ठीक है। चार्ज पोर्ट क्या हो रहा है, तो देखिए और भी है, देखिए ये सब चार्ज पोर्ट के बारे में देख, ठीक है। मतलब आप क्या समझ सकते हैं कि चार्ज पोर्ट क्या होता है, चार्ज पोर्ट क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो चार्ज पोर्ट होता है ना, वह बोलेंगे, ये बोलेंगे एक जगह है, या फिर बोलेंगे क्या एक सॉकेट है, नहीं सॉकेट टाइप से बना हुआ है ना, एक सॉकेट है, ठीक है। ये क्या है, एक सॉकेट होता है, ठीक। क्या करेंगे इसका, तो जहाँ पे चार्जिंग केबल जो है वो लगाकर ट्रैक्शन बैटरी को, जो भी ट्रैक्शन बैटरी ना उसको हम लोग चार्ज करते हैं। मतलब अगर हम लोग बोलेंगे तो जो चार्ज पोर्ट होता है, चार्ज पोर्ट जो होता है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बैटरी को, ठीक है, एक्सटर्नल पावर सप्लाई से चार्ज करेगा, मतलब बाहर से सप्लाई देगा और उसको चार्ज करेगा, मतलब चार्ज करने का पॉइंट है ये, चार्ज नहीं करेगा तो चार्ज करने का ये पॉइंट है, याद रखना, चार्ज पोर्ट कहलाता है। ये एक्सटर्नल चार्जर से इलेक्ट्रिसिटी को लेगा, बैटरी तक सेफली हम लोग का पावर ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है। ये किसी किसी और बचाएगा तो ओवर करंट से बचाएगा, शॉर्ट सर्किट से बचाएगा, जो भी है वही है। देख लीजिए चार्जिंग पिन होता है, अंदर दिख रहे हैं मेटल पिन बिजली के प्रवाह के लिए है। ये सब जो है मेटल पिन जो दिख रहा है बिजली के प्रवाह के लिए है। ये पिन बैटरी तक करंट पहुंचाता है। एसी टू डीसी पिन है, कुछ पिन एसी चार्जिंग के लिए होता है, कुछ डीसी के लिए होता है, डीसी फास्ट चार्जिंग के लिए होता है, अलग अलग पिन जैसे सुरक्षित चार्जिंग होता है, ठीक है। ये हो गया। फिर है कम्युनिकेशन पिन होता है, ये पिन चार्जर और वाहन के बीच में डेटा का आदान प्रदान करता है ना, चार्जर और वाहन के बीच में, जैसे बैटरी लेवल, चार्जिंग स्टेटस देखना, सेफ्टी सिग्नल देखना। अर्थ पिन यहाँ पे अर्थिंग के लिए होता है, अर्थ किसे बचाता है, शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है, लॉकिंग मैकेनिज्म करता है और चार्जिंग के दौरान प्लग को हिलने से ये अर्थ पिन रोकता है। कवर फ्लैग जो होता है धूल पानी और नमी से चार्ज पोर्ट को बचाता है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लें, इसका काम देख लीजिए, बैटरी को सुरक्षित रूप से चार्ज करना, ओवरचार्ज शॉर्ट सर्किट से बचाना, सही करंट और वोल्टेज सप्लाई करना, ओके। तो ये हम लोग देख लिए हैं पूरा। अब नेक्स्ट है हमारा कंट्रोलर। कितने पॉइंट्स पढ़ने हैं हम लोगों को, 23 फिगर, बस 2 फिगर और पढ़ने हैं, ठीक है। तो आइए आप पहले देखिए हम लोग का कंट्रोलर, कहाँ हो तुम,
ये देख लें हम लोग का कंट्रोलर के बारे में। ये कुछ ज़्यादा ही इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका टेक्निकल हो गया ना, मतलब जो भी आपका आईटीआई से जाता था इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है ना, वो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप सोचिएगा कि हम लोग निकाल लें पेन कॉपी ये वो, तो ये फर्स्ट ईयर में आप कीजिएगा, ठीक है। सेकंड ईयर जो होता है ना, वो आपको देख के, जैसे ये फिगर है, पहले क्या होता था कि पहले जो होता था वो आपको फिगर को ड्रॉ करना पड़ता था, ठीक है। तो ड्रॉ करते ना, तो अगर वैसा वाला पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता ना तो फिर हम आपको ड्रॉ करके बताते, लेकिन अब तो MCQ क्वेश्चन आती है। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि ये फिगर दे दिया, बताइए ये फिगर क्या है, तो आप देखोगे तब ना कंट्रोलर। अब हम सिर्फ ये फिगर ही बता दें आपको कि ये फिगर जान लो, तो फिर क्या होगा, तो आप देख तो लोगे, फिर याद नहीं रहेगा ना। अब इसके बारे में कंट्रोलर बता रहे हैं, तो कंट्रोलर के बारे में थोड़ा सा अगर बता देंगे तो मतलब आपको थोड़ा सा बेनिफिट होगा ना। तो ये मत सोचिएगा कि बहुत सारा ये सब जो वर्किंग बताया है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बस मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये आप देखो, ये क्वेश्चन आए, ये क्या है, तो ये चार्जिंग पोर्ट है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ दिया ये क्या है हमारा, ये क्या है, तो ये हमारा कंट्रोलर है, ठीक है। तो अब कंट्रोलर है तो थोड़ा सा उसके बारे में बता दे रहे हैं आप लोग के, ट्रेड के लिए भी काम आ जाएगा, ट्रेड से रिलेटेड कुछ नहीं है, बस ट्रेड से रिलेटेड। तो देखिए क्या है कंट्रोलर, क्या है कंट्रोल मतलब क्या, कंट्रोल यूनिट मतलब क्या, ट्रैक्शन मोटर को, जो भी ट्रैक्शन मोटर है उसको कितना पावर देना है, कब पावर देना है, कैसे पावर देना है, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोलर कंट्रोल कर रहा है। मतलब बोलेंगे जो कंट्रोलर मोटर को मिलता है, मिलने वाला जो भी वोल्टेज और करंट है उसको कंट्रोल करना कंट्रोलर का काम होता है, ठीक है। बस आप इतना ही जानिए, ओके। तो इसमें एक पेज हट गया क्या, जा एक पेज, तो हाँ कंट्रोलर का कार्य। इसमें इनपुट वायर है, मोटे लाल और काले तार है, बैटरी से पावर कंट्रोलर में ला रहा है। आउटपुट वायर क्या होगा, तो 3 ठो मोटा मोटा तार, पीला नीला हरा है, मोटर को पावर देता है। ये सिग्नल वायर क्या, पतला तार है। एक्सकलेटर, ब्रेक स्विच, रिवर्स हॉर्न, डिस्प्ले आदि से जुड़ा होता है। कनेक्टर क्या होगा, आसान कनेक्शन और सर्विस के लिए होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा हम लोग का। तो ये हमारा हो गया कंट्रोलर। क्या होगा उसका कार्य, बैटरी की डीसी सप्लाई को मोटर के लिए नियंत्रित करना, स्पीड कंट्रोल करना। मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो भी एक्सीलरेटर से जो भी हम लोग का सिग्नल है, सिग्नल के अनुसार मोटर का स्पीड कंट्रोल हो रहा है। जो भी हमारा ट्रैक्शन बैटरी का जो पावर है उसको सेफ तरीके से मोटर में भेजने का काम हो रहा है। जो भी रीजनरेटिव ब्रेकिंग है उसको कंट्रोल करना इसका काम है। जो भी ओवर करंट हुआ, ओवर वोल्टेज हुआ, ओवर करंट ना, ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, ओवर टेम्परेचर, सबसे प्रोटेक्शन देना हमारा कंट्रोलर का काम होता है ना। मोटर को ओवर करंट, ओवर वोल्टेज से बचा रहा है। ब्रेक मोटर पर मोटर को पावर कट करता है। ब्रेक लगा रहे हैं तो मोटर को पावर कट करना भी कंट्रोलर का काम हो रहा है। बैटरी की लाइफ बचा रहा है ये, है ना। तो ये सब ध्यान रखिएगा, बस ये सब हमारा, ठीक है। अब एक्जुलरी बैटरी क्या है, ठीक है। एक्जुलरी बैटरी देखिए, और भी एक्जुलरी बैटरी, ठीक है। जो भी हमारा एक ज्वेलरी बैटरी, ये सब हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, है ना। देखिए ये सब जो बैटरी हुआ है ना, एक ज्वेलरी बैटरी, ध्यान रखिएगा ना कि जो भी हम लोगों का होता है ना, आप जो भी अपने MMV में ये सब में यूज़ करेंगे, ये सब में जो होता है ना वो 3 टाइप से बैटरी यूज़ करेंगे, ठीक है। कौन कौन सा बैटरी यूज़ करते हैं ये देख लीजिए पहले। तो पहला हमारा होता है एक ट्रैक्शन बैटरी, ठीक है। पहला क्या होता है, ट्रैक्शन बैटरी, ठीक है। ट्रैक्शन बैटरी, तो इसका काम क्या है, तो जो भी व्हीकल्स जो होता है ना उसको चलाने, व्हीकल्स को चलाने के लिए पावर देना ट्रैक्शन का होता है, ठीक है। मतलब जो भी हाई वोल्टेज हुआ, जैसे 48 वोल्ट हुआ, 200 वोल्ट हुआ, 400 वोल्ट हुआ, इस सब को चलाने इतना वोल्टेज का इसमें रहता है, ठीक है। ट्रैक्शन बैटरी में कहाँ यूज़ करेंगे, तो मोटर में, इन्वर्टर में, कंट्रोलर में, ये सब में यूज़ करेंगे। दूसरा आता है, एक पहला देख लें ट्रैक्शन बैटरी, दूसरा क्या देखेंगे, दूसरा देखेंगे एक्जुलरी बैटरी, AUXILIARY, एक्जुलरी बैटरी, ठीक है। तो जो हमारा एक्जुलरी बैटरी होता है कितना वोल्ट का होता है, तो 12 वोल्ट का बैटरी होता है, ठीक है। मतलब जो भी लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसको पावर देना एक्जुलरी बैटरी का काम होता है। कहाँ यूज़ करेंगे, तो लाइट हो गया, हॉर्न हो गया, वाइपर हो गया, डैशबोर्ड हो गया, ठीक है। ये सब में हमारा एक्जुलरी बैटरी का यूज़ होता है, ठीक है। और थर्ड टाइप का हम लोग देखेंगे, थर्ड में देखेंगे हम लोग बैकअप बैटरी, या फिर कंट्रोल बैटरी। मतलब
ठीक है, बैकअप या कंट्रोल, इस ये सब बैकअप मतलब बैकअप पावर दे रहा है, ठीक है, जब सेफ्टी सिस्टम के लिए, मतलब आप ना देखिए ऐसे याद रखिए, आप ऐसे याद रखिए, सॉरी, देखिए अगर ट्रैक्शन बैटरी बोला, ट्रैक्शन बैटरी अगर आपको बोलता है तो ट्रैक्शन बैटरी क्या किया, तो ट्रैक्शन बैटरी मुझे क्या किया, तो ट्रैक्शन बैटरी क्या किया, जो भी व्हीकल्स है, जो भी गाड़ी है उसको चलाने के का काम के कौन किया, तो ट्रैक्शन बैटरी किया। जो एक्सिलरी बैटरी जो अभी हम लोग को पढ़ना है, जो भी एसेसरीज है, ठीक है, उसको चलाने का काम हमारा, जैसे लाइट्स फैन ये सब जो होता है वो सब चलाना है एक्सिलरी बैटरी। और जो बैकअप बैटरी होता है ये क्या क्या करता है, तो ये कंट्रोल के लिए और ये सेफ्टी के लिए होता है। बस एग्जाम में आपका यही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ट्रैक्शन बैटरी क्या किया, तो व्हीकल्स को चलाया। एक्सिलरी बैटरी क्या किया, जो एसेसरीज लाइट फैन ये सब चलाने के लिए हम लोगों का ये एक्सिलरी बैटरी। और जो हमारा बैकअप होता है ये कंट्रोल सेफ्टी के लिए होता है, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए, ये फिगर दे देगा, बोलेगा क्या है, तो एक्सिलरी बैटरी है, ठीक है। इसमें बैटरी बॉक्स होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। पॉजिटिव होता है करंट बाहर देने का पॉइंट होता है, लाल तार से जुड़ा होता है, इसमें सर्किट को पूरा करता है, ब्लैक तार से जुड़ा होता है, ठीक है। सब देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ये सब जो है ये सब बताते हैं। एक्सिलरी बैटरी लाइट हॉर्न इंडिकेटर को पावर देता है, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा टैपर्ड सीट वाला स्पार्क प्लग, ठीक है। इंजन्स यूज्ड स्पार्क प्लग विथ टैपर्ड सीट। तो देखिए ये मेन कहाँ है हमारा फिगर, ये हुआ ना, ये सारा फिगर है स्पार्क प्लग शीट टाइप। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा आप कि जो भी हमारा टैपर्ड सीट स्पार्क प्लग के बारे में बात करेगा ना, स्पार्क प्लग है उसके बारे में बात करेगा ना, तो इसमें जो नीचे का हिस्सा हो रहा है ना, ये जो होता है ना, ये कोन, ये जो होगा नीचे का हिस्सा वो क्या होगा, टैपर होगा, ठीक है। कोन के आकार का या टैपर शेप का होता है, ठीक है। कोन या टैपर, टैपर शीट है ना, इसका मतलब इसमें कोई भी हम लोग गैस केट नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। हम लोग इसमें गैस केट नहीं यूज़ करेंगे, कोई भी वॉशर होता है ये हमारा नहीं यूज़ होगा। मतलब याद रखना, जो टैपर सीट स्टार प्लग होता है, कौन मतलब जो भी है प्लग कोन शेप सीट होता है, मतलब जो भी बात करेगा टैपर्ड सीट स्पार्क प्लग बात करेगा, इसमें गैस्केट नहीं होगा, इसमें हमारा वॉशर जो होता है वो नहीं होता है। और जो भी हमारा ये जो हमारा सीलिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, हम लोग ना सीलिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या हम लोग लिखे हैं। तो देख लीजिए स्पार्क प्लग क्या होता है, तो स्पार्क प्लग क्या होता है, तो पेट्रोल इंजन में जो एयर फ्यूल मिक्सचर को जलाने के लिए स्पार्क पैदा करता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, स्पार्क प्लग बॉडी में बाहर की एक मेटल बॉडी है, इंजन हेड में फिट हो रही है, ठीक है। वेट कीजिए, मैं ना इसका ओरिजिनल फिगर बता रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। देखिए ये हमारा फिगर है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंजन यूज स्पार्क प्लग विद टैपर्ड सीट, ठीक है। मतलब ध्यान रखना है कि इसमें देखिए क्या क्या लिखा हो, तो गैसकेट नॉट यूज और टेपर सीट। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पार्क प्लग जो होता है वो गैसकेट, जो भी गैसकेट होता है और जो भी वॉशर होता है उसके बिना ये काम करता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग समझते हैं कि ये क्या है। तो इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग स्पार्क प्लग सॉकेट बोलते हैं, ठीक है। स्पार्क प्लग सॉकेट ये डायरेक्टली आपका दे दिया है और पूछेगा ये क्या है, तो याद रखना इंजन यूज स्पार्क प्लग ये कहलाता है, जो टेपर शीट में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या है, तो ये हमारा स्पार्क प्लग सॉकेट कहलाता है, ठीक है। ये है मतलब इसमें जो भी स्पार्क प्लग हुआ ना, इसको टाइट या लूज किया जाता है, याद रखना। मतलब टैपर्ड सीट प्लग में ना जो अच्छे से टॉर्क हो ये बहुत ज़रूरी होता है, तो इसीलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नीचे वाले के बारे में बात करना, तो देखिए ये जो हमारा होता है टैपर्ड शीट, ठीक है। ये जो टैपर्ड शीट होता है, ये जो स्पार्क प्लग हुआ ना उसका नीचे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जो कि हमारा थोड़ा
नहीं टेपर शेप का हो रहा है। और यही हिस्सा जो हो रहा है ना, ये हम लोग का जो सिलेंड्रिकल हेड होता है ना, उसी से मैचिंग जो भी हमारा टेपर सीट होता है ना, उससे हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर टाइट कर रहे हैं तो टाइट करने पर ये मेटल टू मेटल सीलिंग बनाती है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। तो मेटल टू मेटल सीलिंग बनाएगी, मतलब सील क्या मतलब इस मेटल को दूसरे मेटल से एकदम कनेक्ट कर दिया, तो उसमें क्या होगा, जो गैस का लीक होता है ना, वो हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, गैस लीक जो होगा वो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा हमारे क्या गैसकेट नहीं यूज़ कर रहा, मतलब क्या ये जो स्पार्क प्लग है उसमें हम लोग गैसकेट या वॉशर नहीं लगा रहे हैं। तो जो सीलिंग होगा ना, वो पूरी तरह से किस पर डिपेंड करेगा, तो जो भी आप पूरा टैपर्ड सरफेस है ना, इसी पे ये जो टैप नहीं थोड़ा सा टैपरिंग किया हुआ है, इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, ये जो हमारा थोड़ा सा टैपर किया हुआ ना, इसी सरफेस पे ये पूरी तरह से है वो डिपेंड करेगा। अगर सपोज कीजिए आप गैसकेट लगा दिए, तो गैसकेट लगा देंगे तब क्या होगा, तो जो इसका सीलिंग होगा ना, जो सीलिंग मेटल टू मेटल, ये मेटल को दूसरे मेटल से जोड़ेंगे, तो सीलिंग जो होता है ना, ये हमारा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, जो प्लग का पोजीशन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इंजन में प्रॉब्लम आ जाएगी, ये ध्यान रखना हम लोग को। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन थ्रेड होता है, ठीक है, जो स्पार्क प्लग है ना, इसके ऊपर में जो है कटा हुआ जो भी धारी है, इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग थ्रेड। अरे भाई छोड़िए, तो वो फिगर हट गया। ठीक है, आप तो समझ ही गए होंगे ना। अब इसका यूज़ क्यों करते हैं, क्या 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 फ़ायदा होता है, तो इसमें कोई गैसकेट की ज़रूरत नहीं होती है। सीलिंग जो होता करते हैं वो एक्यूरेट होता है, इसका हीट ट्रांसफ़र अच्छा होता है, इसका डिज़ाइन जो होता है वो थोड़ा कम्पैक्ट मतलब छोटा होता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसमें थ्रेड जो होता है, ऊपर वाला जो पोर्शन हम लोग देख रहे थे ना, सिलेंड्रिकल हेड में कसने के लिए होता है। टैपर्ड शीट क्या होता है, तो नीचे में नहीं, थोड़ा सा जो शंकु आकार का है, वही सीलिंग का काम करिए। गैसकेट अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो गैसकेट नहीं लग रही है, मतलब वो सिर्फ सीलिंग टैपर्ड सीट से होती है। ठीक है, देखो यही तो है हमारा। हाँ ठीक है, ये 5वां नंबर हमारा स्पार्क प्लग या सॉकेट रेंच होता है, जो प्लग को कसने का काम करता है। ठीक है, ठीक, फ़ायदा क्या है, बेहतर सीलिंग होता है, ऐसे ही ट्रांसफ़र अच्छा होता है, कम पार्ट्स होता है ढीला होने का। तो ठीक है, ये वाला फिगर आप ध्यान रखेंगे। ओके, हो गया, तो देख लीजिए ये सब स्पार्क टैपर्ड शीट ये सब देख लीजिए। तो ये हमारा आज का पूरा स्केचेस जो है वो हम लोग कितने 4 लेक्चर में हम लोग ये दोनों 2 लेक्चर इसका हुआ, 2 लेक्चर स्केचेस का हुआ, दोनों में हम लोग का कितने लेक्चर में 4 लेक्चर में 2 चैप्टर हम लोग का कवर हो गया। ठीक है, रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल के तो आरएसी के लिए बोले थे ना, मैकेनिकल साइन कर दिए थे। और ये वाला इतना ही आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट अब वीडियोज़ में वायरिंग डायग्राम का लेकर आऊँगी। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना चरित्र इस प्रकार डेवलप कीजिए कि महिलाएं आपके सामने सुरक्षित महसूस करें। बड़ों को सम्मान कीजिए, छोटे से प्यार कीजिए।